नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल स्वीट एंड स्पाइसी में। हम आज बनाने जा रहे हैं होममेड रसगुल्ला, जिसके लिए हमें लेना है 1 लीटर क्रीम मिल्क और उसको गर्म कर लेना है। गर्म होने के बाद थोड़ी देर बाद इसके ऊपर हम डाल दिए नींबू का जूस और इसको इतना डालिए जिससे कि दूध फट जाए आराम से। और अगर आपको लग रहा है कि और नींबू का रस डालना है तो उसमें डाल सकते हैं। और जैसे ये दूध फटने शुरू हो जाए तो इसको आप गैस को बंद कर दीजिए और उसके बाद इसको सेपरेट करने के लिए छन्नी में आप इसको पानी अलग कर लीजिए और छेना अलग कर लीजिए, जिससे हमारे पास छेना अलग से तैयार हो जाएगा। उसी से हम बनाएंगे रसगुल्ला। अभी देखिए छेना रेडी हो गया। एक टेबल स्पून सूजी और एक टेबल स्पून मैदा इसमें डालेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल हम इसको छेना को अच्छे से गूँथ रहे हैं। गूँथने के बाद ये सही तरीका है रसगुल्ला बनाने के लिए, जिससे कि रसगुल्ला बहुत सॉफ्ट बनेगा और जितना अच्छे से आप गूँथेंगे उतना अच्छा बनेगा। इसमें अभी सूजी और मैदा हमने ऐड करके फिर से इसको गूँथना शुरू कर दिया है। जितना गूँथेंगे 10 से 15 मिनट गूँथना। अभी आधा कप चीनी हमने डाल दिया है और इसमें 2 चम्मच जो है पानी डाल दिया है, जिससे कि ये कैरेमल बनना शुरू हो गया है। और ये क्या होगा, इससे अभी 4 ग्लास इसमें पानी डालेंगे और इसका रंग जो है रसगुल्ला का थोड़ा गोल्डन कलर का रहेगा, जिसको हमारे उड़ीसा स्टाइल में बोलते हैं पहाड़ रसगुल्ला। तो अभी देखिए ये रेडी हो गया है हमारा शुगर सिरप। तो ये शुगर सिरप रेडी हो गया। इसे अभी फिर से छेना को हम दोबारा गूँथ रहे हैं, जो और सॉफ्ट बन गया है। अभी इसको गोल गोल करके हम रसगुल्ला के शेप में गोल गोल बना रहे हैं और जितना आपको साइज़ चाहिए उसी साइज़ से आप बनाएंगे। हमने यहाँ टोटल 27 छेना बॉल जो है बना लिया है 1 लीटर दूध से। अभी गरम शुगर सिरप में एक एक करके छेना बॉल हम डाल रहे हैं, जिससे कि ये इसमें बॉयल हो जाएगा। बॉयल होने के बाद असली शेप में आ जाएगा और फूल के बड़ा हो जाएगा। तो अभी ये गर्म होना शुरू हो गया है। 10 मिनट के लिए हमने इसको छोड़ दिया है, ढक दिया है और ढकने के बाद अभी निकाल लिया 10 मिनट के बाद लीड को, और ये पूरा अच्छे से फूल के रेडी हो गया। अभी रेडी टू सर्व है। आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।